जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है अक्षय तृतीया वीडियो है। आज के हमारे एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए और बंगाल में क्या होता है, उड़ीसा में क्या होता है, और एक पंचामृत भोग की रेसिपी भी हम आपको बताएंगे जिसका नाम है अक्षय पंचामृत। अक्षय तृतीया जो होती है वो ईस्टर्न जोन में काफ़ी ज़ोर शोर तरीके से मनाया जाता है, खासकर बंगाल और उड़ीसा में। घर में बहुत पूजा होती है, ब्राह्मण को बुला के पूजा करते हैं तो बेसिकली लोग। लेकिन अगर ब्राह्मण आपको नहीं मिलता और आप घर में पूजा करना चाहें तो किस तरीके से करें? तो सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन या फिर जब भी आप लक्ष्मी की कोई पूजा करें, इस दिन तो माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान कुबेर की पूजा होती है और लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तो जब भी आप लक्ष्मी पूजा करें उससे पहले सबसे पहला काम होता है घर को साफ रखना। तो अक्षय तृतीया दिन के तो आप घर साफ नहीं रख सकते, तो उसके पहले दिन घर की पूरी तरीके से साफ सफाई कीजिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़ाव कीजिए। इससे क्या होगा, एक पुत पवित्र परिवेश हो जाएगा ताकि उसके बाद आप अच्छे तरीके से पूजा कर सकें। ये बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी तरीके की माँ लक्ष्मी की पूजा की। बेसिक तरीका होता है घर को सबसे पहले साफ करना, लेकिन उसी दिन नहीं करना है, उसके पहले दिन करना है। आपने घर साफ कर लिया तो अक्षय तृतीया दिन उसके सुबह उठकर आप स्नान कीजिए। इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है, लेकिन हर कोई तो गंगा किनारे नहीं रहता, तो आप मतलब किसी नदी में स्नान कर सकते हैं या फिर गंगा जल जो नहाने का पानी है उसमें डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। तो सुबह उठिए, स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र का धारण कीजिए, क्योंकि इस दिन पीला वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके बाद जो बहुत मतलब ज़ोर शोर से, मतलब बहुत आडंबर से आप नहीं करना चाहते, तो भगवान की जो कलश स्थापना करते हैं, अगर आप आम कलिका आपको नहीं मिलती है तो पान और सुपारी के साथ कलश की स्थापना कीजिए। और माँ को या फिर लक्ष्मी नारायण को, जो भी जिसकी भी आप पूजा करें, उनको श्वेत पद्म या फिर कोई भी श्वेत फूल चढ़ाइए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान को श्वेत रंग का मतलब सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाने का बहुत महत्व है। और इसी दिन कहा जाता है कि भगवान कुबेर के ऊपर संतुष्ट होकर महादेव ने उनको वरदान दिया था कि वो धन के देवता बने, इसलिए भगवान कुबेर की भी इस दिन पूजा होती है। और माँ लक्ष्मी की इस दिन पूजा होती है। इस दिन माँ को 11 कौड़ियाँ जो होती हैं वो एक लाल कपड़े में बांधकर माँ को अर्पित किया जाता है। आप वो भी कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप घर में कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन, अगर आपके घर में बहुत बड़ी पूजा नहीं हो रही है तो। अगर बड़ी पूजा हो रही है वो तो खैर ब्राह्मण आके करेंगे। और इस दिन सोना और चांदी खरीदने का बहुत शुभ माना जाता है, जैसे धनतेरस के दिन किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है। अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद सकते तो आप इस दिन धान या फिर ज्वार, ये दोनों में से कोई एक चीज़ खरीद सकते हैं। ये दोनों ही बहुत शुभ होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। इसको खरीद के आप अपने यूज़ करने के लिए खरीद सकते हैं या फिर छोटी कम मात्रा में खरीद के उसको आप अपने भगवान जी के पास रख सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। और बंगाल में इस दिन क्या होता है कि घर में तो बहुत सारे लोगों के घर में अक्षय तृतीया की पूजा होती है। यहाँ पर और एक रिचुअल्स होता है सौरसे धुआ। सौरसे का मतलब होता है मस्टर्ड। मस्टर्ड को इस दिन एक बहुत मतलब धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको धोया जाता है और उससे कासुंदी बनती है। कासुंदी एक खट्टी चीज़ होती है जो आम और मस्टर्ड को मिला के बनता है। उसका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और हर कोई कासुंदी नहीं बनाता। और सौरसे धुआ होता है, ये जो प्रोसेस होता है मस्टर्ड को धो के उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको बोलते हैं सौरसे धुआ। तो ये होता है एक बंगाली ट्रेडिशन। और जो उड़ीसा में होता है ये तो बहुत बड़ी फेस्टिवल है। यहाँ पर भगवान जी की जो रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, उसका शुभारंभ होता है इसी दिन से। अक्षय तृतीया के दिन से रथ निर्माण का शुभारंभ होता है, चंदन यात्रा की शुरुआत होती है। तो ये तो भव्य है ही। और एक चीज़ जो होती है, जो किसान भाई होते हैं, जो कृषक होते हैं उड़ीसा में, वो इस दिन औखी मुट्ठी मतलब धान की जो है हल करके धान की पहली बुनाई करते हैं इस दिन। मतलब अक्षय तृतीया के दिन जो भी काम शुरू किया जाता है वो अक्षय रहता है। इसी के लिए
जो किसान भाई हमारे हैं वो यहाँ पर अक्षी मुट्ठी लेके जाते हैं, मतलब धान मुट्ठी एक तो लेके जाते हैं, एक मतलब कोई भी जगह हो वहाँ पर जैसे लेके जाते हैं बोरी वगैरह में, लेकिन वहाँ पर ऐसे मुट्ठी करके उसको डालते हैं खेत में, तो उसको बोलता है अक्षी मुट्ठी अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है शुभारंभ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अक्षय तृतीया के दिन। और सबसे पहला जो होता है वो रथ निर्माण होता है और भगवान जी की चंदन यात्रा शुरू होती है। और यहाँ पर चंदन यात्रा सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में नहीं, बहुत सारे मंदिरों में चंदन यात्रा होती है और यही अक्षय तृतीया के दिन होता है। और अक्षय तृतीया के दिन का जो महत्व है, आप इस दिन कुछ भी करें वो साल भर आपके साथ रहेगा, अक्षय रहेगा। इसलिए लोग चाहते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें करें, खुश रहें, ताकि ये साल भर वो मतलब खुश रह सकें। दिन आप बहुत दान पुण्य भी कर सकते हैं। कौवा या फिर किसी भी पक्षी को, पशु को आप इस दिन खाना खिला सकते हैं। ऐसे तो साल भर खिलाना चाहिए क्योंकि उनको ज़रूरत होती है उस चीज़ों की। जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, जो गाय हो गए, कुत्ते हो गए, सांड हो गए, जो भी आपको रास्ते में दिखे आपको उनको खाना खिलाना चाहिए। इससे भी बहुत पुण्य मिलता है। और दान दक्षिणा करना तो हर किसी को करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि दान दक्षिणा का हमारे धर्म में उसका बहुत महत्व दिया गया है। तो खैर ये थी छोटी सी जानकारी अक्षय तृतीया के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अक्षय पंचामृत। और ये जो पंचामृत है अक्षय तृतीया के दिन भोग दिया जाता है। आई होप ये भी आपको अच्छा लगेगा। तो आज हम बनाने वाले हैं अक्षय पंचामृत। ये पंचामृत अक्षय तृतीया के दिन बनता है। और इस पंचामृत को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान लगेगा चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है केला, यहाँ पर मैंने 4 केले लिए हैं। और यहाँ पर है ये सूखा खजूर और ये थोड़े किशमिश, और ये है गुड़, ये है शहद, ये है मिश्री का पाउडर, ये है कटा हुआ नारियल और ये है घी। यही सारी चीज़ें जो हैं वो हमें चाहिए होंगे अक्षय पंचामृत बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो केला है इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं। तो ये देखिए ये केले को हमने काट लिया है, उसको हम इस मिट्टी के पॉट में डाल देंगे। इसको हमने डाल दिया। और ये जो खजूर और ये किशमिश है इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। एक एक करके सारा सामान हम इसमें डाल देंगे जो हमने लिया है। ये नारियल, ये छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ नारियल है, इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मिश्री का पाउडर है, इसको भी डाल देंगे। और ये है शहद। शहद यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, इतना नहीं देंगे। मैं यहाँ पर 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर हम ये गुड़ देंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच गुड़ लिया है और 2 बड़े चम्मच हमने लिए हैं मिश्री के पाउडर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, बस इतना। तो अब हम ये सारे चीज़ों को, जो भी सामग्री हमने डाली है इसमें, हम सबको अच्छी तरीके से मिला देंगे। अभी देखिए जो पंचामृत है अच्छी तरीके से मिल चुका है। आप चाहें तो इसे हाथ में भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पून में भी बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। आप ध्यान रखें जो केला आप लें वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से पका हो, तब जाके आपका पंचामृत तो है जो बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए जो अक्षय पंचामृत है ये बन के तैयार है और आप इसे अभी अपने भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो ये थी अक्षय तृतीया के ऊपर हमारी भोग की रेसिपी। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं घर में, रहिए स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ, जय महाकाली।